अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। आमीन आमीन सुम आमीन। और ये थी पहली सहरी की तैयारी। शाम में बना रही थी दाल चा बना रही थी, खुशका और कबाब चिकन तल लूँगी क्योंकि बच्चों को खाना था। मैं पूछ ली थी पहली सहरी में क्या खाएंगे, तो हस्बैंड जी और बच्चों की यही फरमाइश थी कि दाल चा और खुशका मतलब दाल चा कबाब खाना था उन्हें। तो मैं ये तुअर और चना दाल और टमाटो, कोतमीर, प्याज इतने सब डालकर पानी डालकर इसे सीटी ले लेंगे। 3 सीटी में ये डन हो जाएगा, मतलब पानी निथार कर बद घोट लेंगे। तो ये सबसे पहले कद्दू छील कर साइड में रख लूँगी। अब कबाब के लिए मसाला लगा दूँगी। ये देखिए मैंने सूई की भाजी धोकर कट कर ली थी दालचे के लिए, और ये कद्दू धोकर छोड़ी हूँ। ये कद्दू कट कर ली थी, और ये चिकन था, और ये बैल का गोश्त मतलब व्हील कबाब था। कबाब अम्मी के लिए और चिकन कबाब घर के लिए था। तो चले पहले इसे मसाला लगा लेंगे। एक बार मैंने मसाले को मतलब मिक्स कर लूँगी, बाद में आधा आधा क्वान्टिटी आधा कर कर बाद इसे मिक्स कर लूँगी। ये मैंने मसाला मिक्स कर लिया था, बिल्कुल पैकेट वाले, और अदरक लहसुन जो भी बेसिक हैं वो मसाले हैं जिस तरह मैं लगाती हूँ कबाब के, यही मसाले थे। तो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ये भी रेसिपी बता दूंगी। तो ये मैंने कबाब को बना दिया था। तो ये व्हील कबाब है अम्मी के लिए। अम्मी ने कहा था कि कबाब लगाकर मसाला दे दो, तो इसलिए मैं लगा डाली थी। और ये असर का वक्त हो गया था, पहले नमाज़ पढ़ लेंगे। मिलती हूँ मैं आपको। ये देखिए दाल मई का गल गई थी तो काट कर घोट ली थी, और इसका पानी काट कर साइड में रखी और कुकर को चढ़ाई थी बघारने के लिए। कद्दू में मैंने पानी काट लिया था दाल घोटने के लिए। और ये मसाले हैं बेसिक मसाले जो भी थे, मैंने जार में ना थोड़ा सा खोपरा और कोतमीर प्याज ये पीस ली थी। बाद में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला पाउडर ये डाली, और तेल गरम होने के बाद सारा मसाला इसी में डाली थी। तो अच्छी तरह से ये भूनूंगी। मिक्स होने के बाद मैं दालचे में ज़्यादातर मतलब सूई की भाजी डालती हूँ। चिक्के की भाजी कभी कभी मिलती है, हर बार मार्केट में भी नहीं मिलती, तो इसलिए सूई की भाजी ही डालती हूँ। तो मैंने ये डाली थी, और ये सारे कद्दू डालकर इसमें हिला लेंगे। नमक डालकर इसे रोस्ट होने देंगे, थोड़ा सा ये पक जाएगा। तो उसके बाद हमारा घोटी हुई दाल डालकर सीटी ले लेंगे। तो 2 सीटी में ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये एक नींबू निचोड़ी थी क्योंकि मैं दाल चना थोड़ा सा खट्टा अच्छा लगता है इसलिए। तो चले इसे पहले थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे। बाद में हमारी जो भी दाल घोटी हुई है वो डालकर सालन बनाकर सीटी 2 ले लेंगे, तो दाल चा डन हो जाएगा। तो तब तक हम अपना बाकी का काम कर काउंटर समेत क्लीन करेंगे। चलो तो लो जी, ये मैं खुशके के लिए अदन आ गया था, तो ये चावल भीगने डाली थी। तो ये डाल रही हूँ, बिल्कुल सादा वाला खुशका था। इस बिल्कुल मैंने इसमें प्याज, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्च, लौंग, चकला, इलायची इससे बघार डाली थी। बाद अदन आने के बाद चावल डाली हूँ। और ये था दालचा बनकर। तेल कम लग रहा था ना, तो बघार में मैं थोड़ा कम ही डाली होंगी। ये देखिए हस्बैंड जी मैं कैमरा पकड़ रही थी तो बोल रहे थे उन्हें भूख बहुत ज़ोर की लग रही थी दस्तरखान बिछाने के लिए। तो ये मैंने ऑयल को गर्म करने रखी थी, तेल को। और ये कबाब है, इसे मैरिनेट हो गया था। तो चले इसे फ्राई कर लेंगे बस। सब इफ्तार तो नहीं, हाँ खाना है लास्ट वाला खाना, मतलब रमज़ान कल से शुरू हो जाएंगे, कल से इफ्तारी होगी, लेकिन अब था डिनर। तो ये कबाब फ्राई कर पहले इन्हें खाने के लिए दे देंगे। तो थोड़ा बहुत मैंने चिकन काट कर फ्रीज़र में रख दी थी सहारी के लिए, बस वही कबाब फ्राई करूँगी। मतलब चावल चढ़ाकर सालन गरम कर हीट वगैरह घुट कर वही खाएंगे सहरी में। तो चलें अब डिनर का वक्त हो रहा था, पहले खा लेंगे इंशाल्लाह से। कल मिलूँगी मैं मतलब सहरी में। अब थी पहली तरावे भी शुरू हो गई थी। इंशाल्लाह अब खा कर शाम पढ़ कर पहली तरावे करेंगे इंशाल्लाह से। अल्लाह ताला हमें सारे रमज़ान पूरे तरावे अदा करने की अल्लाह ताला हिदायत दे और खुशो खुजू से नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। आमीन 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 सुम आमीन। तो चले पहले डिनर कर लेंगे, मिलती हूँ मैं आपको सहरी में। तो लो जी, ये पहली सहरी उठ गई थी। 4 बजे उठी हूँ। पहले दिन का पता नहीं चलता कितना टाइम उठना है कितना नहीं। तो 4 बजे उठ गई थी मैं। उठकर चावल धोकर रखी थी, तो ये गैस सिलगा ली थी। सालन भी गर्म हो रहा था, खाना का भी मैंने चढ़ा डाली थी। बाजू मैंने ये अदन रखी हूँ हीट घोटने के लिए, और ये तेल को भी गर्म के लिए रखी हूँ कबाब फ्राई करने के लिए।
तो वितर तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद मेरी वितर ख़त्म हुई थी। बच्चों को उठा लेंगे अब, तो बच्चे दस्तरखान बिछाएंगे। देखिए सालाम पक गया था और अदन भी आ गया था, इसे खाने को छोड़ देंगे दम पर। मैंने बाजू हिटका अदन में आटा भी गूंद कर रखी हूँ, इसे दम होने के लिए, दम हो जाएगा तो बाद में घोट कर दस्तरखान बिछाने के लिए आखिब को कहा है। मतलब उठा रही थी लेकिन आखिब भी दस्तरखान बिछाता है हर बार। मतलब दस्तरखान की जिम्मेदारी मेरे घर में आखिब की रहती है, बिल्कुल बिछाओ उठाओ, ये छोड़कर बेचारे बच्चे मेरे कुछ काम नहीं करते। तो खैर चले ये फ्राई कर लेंगे, पहले कर लेंगे सहरी। पहले सहरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मिलती हूँ, पहले सहरी कर लेंगे, बच्चों को उठाएंगे, अभी भी सो रहे थे। ये देखें आखिब उठ, ये लो, ये मेरा कबाब हो गया था फ्राई। इसे काट कर आज ना अम्मी के घर में इफ्तारी, अम्मी ने कहा कि इफ्तारी सहरी भी बोले थे वो कि पहली सहरी और इफ्तारी हमारे घर करो, लेकिन सुबह उठ को जाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कह दिया था कि इफ्तारी अम्मी के घर पर करेंगे। देखेंगे, आज इफ्तारी में मुझे कुछ बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे घर में बहुत सारा काम है, वो करना है मुझे। तो खैर ये मेरी सहरी हो गई थी, देखें फटाक से हो गई थी। मैंने वीडियो को बना दिया था इस तरह से कि फटाक से हो गई, सहरी तो हो गई। और ये चाय बना डाली थी, चाय हो गई थी दम, अभी इनको दे देंगे, चाय बनाकर पी लेंगे। हाँ ये पहला दिन है कि चाय मैं बना रही थी, खुशी से बना कर देती हूँ सिर्फ सहरी में ही। तो खैर ये अब सहरी तो हो गई थी, इंशाल्लाह नमाज हो शुरू होने तक पारा हमारा ख़त्म करेंगे। अभी भी हमारे पास आधा घंटा है। चले पहला पारा इंशाल्लाह से उठा लिया था, तो अल्लाह का करम है कि हमें रमज़ान करीम हमारे ऊपर फिर से दोबारा आ गया था। तो इंशाल्लाह जितना हो सके उतना इबादत करेंगे, जितनी हो सके उतनी कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे। तो चले, और ये देखें थोड़े बहुत कपड़े थे मेरे, तो मैं हाथ से धोकर डाली थी, नए कपड़े थे बच्चों के, तो शादी को जाकर आए थे ना, वो कपड़े बैलेंस से तो धोकर डाली थी। उठी मैंने और हस्बैंड जी भी, आज संडे है तो बच्चे हस्बैंड जी पहला रोज़ा घर पर ही हैं, तो ये घर झाड़ना पोछना थोड़ा बहुत बाकी है। और ये कल आटा कलाई थी ना मैं, मतलब समोसे रोल के लिए पट्टी बनाने के लिए, तो फ्रीज़र में रख डाली थी, कल नहीं हुआ बनाने के लिए, टाइम नहीं था, तो इंशाल्लाह अब बना लूँगी। और ये रात में हस्बैंड जी के हाथ से मैंने ड्राई फ्रूट नहीं लाई थी ना, तो उनके हाथ से मंगाई थी लौंग चकला, इलायची का पाउडर भी बनाना था मुझे लगा कि चकला है, लेकिन इलायची लेकर आए हैं हस्बैंड जी। मयूं ने कहा था इलायची लाने के लिए, सिर्फ वही लाए हैं। मैं लौंग लेकर आई थी राशन में, लेकिन मुझे लगा था कि चकला है, लेकिन है चकला थोड़ा बहुत है, इसका पाउडर बना नहीं सकते बस इसे, तो अब चकला लाना पड़ेगा। तो आज भी पाउडर नहीं होगा, इंशाल्लाह बाद में जाऊँगी ना तो लेकर आ जाऊँगी। तो खैर ये ड्राई फ्रूट मंगा ली थी, पाव किलो के लिए, रमज़ान के लिए काफ़ी हो जाएंगे इंशाल्लाह। खुतबा ईद के दिन तो दोबारा मंगा लेंगे ईद के लिए। तो पाव किलो काजू, पाव किलो बादाम, पाव किलो मुनक्का, बस यही था, इसे मिक्स कर रख देंगे। भूंसी मंगा ली थी कतीरा गुन में ना, मैं कतीरा गुन में नहीं बदलती, क्योंकि मुझसे वो पिया नहीं जाता, सिर्फ भूंसी और सब्ज़ी के बीज, ये दो ही यूज़ करती हूँ शरबत के लिए मैं। तो ये हो गया था मिक्स, अब इसे साइड में कर लेंगे। अब बना लेंगे हमारी भूंसी भी पाव किलो मंगा ली थी मैं, तो इसे आधा बॉक्स ये डालेंगे और आधा बॉक्स मैं सब्ज़ी के बीज डालकर इसे बिल्कुल मिक्स कर पूरा रख दूँगी। तो रोज़ मैं बनाने में डालूँगी ना, तो 1 स्पून काट कर पानी में भीगने के लिए डालूँगी ना, तो हम सब के लिए काफ़ी हो जाएगा। ये देखिए मिक्स कर बस इतना ही डालती हूँ, कतीरा गुण वगैरह नहीं डालती मैं, मुझे यही अच्छा लगता है इसी का टेस्ट। तो चले ये रख कर मैंने ये इलायची को डाल ली थी, इलायची ना 100 ग्राम मंगा ली थी, मुझे लगा कि 2,500 है किलो, तो 100 ग्राम मंगा लेंगे तो 250 रुपये होंगे, लेकिन हस्बैंड जी ने कहा नहीं, मैंने फ़ोन कर कहा कि एक मतलब 100 ग्राम लाओ, तो 100 ग्राम लेकर आए। 400 रुपये आकर घर में बोल रहे थे 400 रुपये की इलायची मंगा ली हो। तो खैर क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था कि इतना आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा है इलायची, मुझे लगा था 2,500 तक होगा, 2,500 तक, 4,000 मतलब 400 रुपये का 100 ग्राम, सोचो। तो चले पहले ये आटा मैं उठा ली थी,
तो इसके पहले मैं ये पट्टियाँ बना लेती हूँ। पट्टियाँ मैं समोसे की पट्टी कभी भी लेकर ही आकर बनाती हूँ। हाँ, इसी में बना सकते हैं, लेकिन रोल के लिए मैं घर में ही बना लेती हूँ, क्योंकि रोल के पट्टे मुझे लगता है कि थोड़े महंगे हैं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कैसा है। तो खैर, समोसे की पट्टी मैं तो लेकर आ गई थी, समोसे उसी में बनाऊंगी। बस रोल के लिए पट्टी बना रही थी। रोल इंशाल्लाह कल परसों में बनाकर दिखा दूंगी। तो ये पदरे पदर मैं बेन ली थी, सारा आटे को गून कर, मतलब कल आटा गून ली थी ना, तो उसी के थोड़े थोड़े पेड़े बना ली। और ये पदर पदर 4-5 पदर में डालकर इसे अच्छा बेल ली थी। और ये फास्ट आंच कर तवा गरम करी। उसके बाद मैंने आंच को मीडियम कर बाद में ये डाल ली थी। ये देखें, ये 5 पेड़े हैं। एक पेड़ा बेलकर तेल डाली, ऊपर से आटा डाली, और एक पेड़ा बेलकर और एक ऊपर डाली। ऐसा बाय लेयर 5 पेड़े बना ली थी। और बिल्कुल फास्ट आंच में इसे नहीं भुनना है, क्योंकि कड़क हो जाएगा। तो मीडियम आंच में इस तरह से सेक लेंगे, तो सिर्फ भाप में ही दम हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मेरे ये पट्टियाँ बनकर रेडी हो गए थे। ये क्लियर बन गई थी माशाल्लाह से। आपको काट कर भी दिखाती हूँ। हाथ में मोबाइल है, नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं दिखा डाली थी। बच्चे भी फ़िलहाल नहीं हैं, बस नमाज को चल गए थे, लेकिन होता तो आखिब के हाथ से बता देती। तो जिस तरह भी हुआ, लेकिन मैंने बना ली थी। देखें, एक पट्टी, मतलब एक पदर मैंने काट ली थी। अब ये पलटा कर इसे चूल्हे पर भी काट सकते हो, नीचे काट कर भी डालकर काट सकते हो। तो मैं आपको इस तरह दिखा रही थी। हाँ, बिल्कुल काटने के बाद ना ये ऐसे ही नहीं रख सकते, क्योंकि हवा लगने पर ये कड़क हो जाएंगे। कॉटन या दस्तरखान बेस्ट है, दस्तरखान में डालकर इसे ढक देंगे ना, तो नरम ही रहेगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से सारे लेयर काट लेकर इस तरह से इसे फोल्ड कर रख लूँगी। बिल्कुल 5-5 की पट्टियाँ बना ली थी। मैं रोल के लिए बना रही थी। ये मैं दिखाती हूँ, जब भी बनाती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। सिर्फ अब बना कर रख रही थी, स्टोर कर दूँगी, तो बनाने के बाद दिखाऊँगी। इस तरह से ढक देंगे। और ये दूसरा पेड़ा हमारा बनकर रेडी। और ये देखिए, बच्चों का पहला रोज़ा है और घर पर ही है, संडे है ना, तो इंशाल्लाह से देखेंगे। कल रमज़ान और स्कूल दो भी साथ में है रोज़े के साथ, तो कैसा जाएगा कल का पता चलेगा। लेकिन आज तो घर में है, तो इजी से बीत जाएगा। तो खैर, ये देखें, दूसरा मैंने इस तरह से बना लिया था। और ये भी काट कर दिखाती हूँ। आखिब आया था, तो आखिब को मोबाइल देकर आपको दिखाती हूँ। देखें, ये मेरा ये पदर हो गई, ये दूसरी वाली पदर। ये देखें, सारे इसी तरह से मैं काट ली थी। तो ये हमारे बिल्कुल फ़ाइन पट्टियाँ बनकर रेडी है। अगर समोसे के लिए चाहिए तो बिल्कुल काट कर बना सकते हो, लेकिन मैं ये रोल के लिए बना रही थी, तो नहीं काटूंगी, वेस्ट नहीं होगा रोल के लिए। बस इतने सारे मैंने बना लिए थे, 1 किलो आटे के लिए इतने हो गए थे। बस इसे फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे। रोल बनाऊंगी ना, तब जिस तरह से दिखा दूंगी। तो चलें, ये तो फाइनली बनकर रेडी हो गया था, डन हो गया मेरा। पट्टियाँ मैंने आपको दिखा डाली थी, घर में जिस तरह भी बनाने हैं। तो समोसे के लिए बिल्कुल कट कर बना सकते हो, इसलिए पिछले रमज़ान में दिखाई थी मैं। अब इंशाल्लाह होगा तो टाइम दिखा लूँगी बीच में। तो चलें, ये देखें, कपड़े हाथ से धोई थी, वो 12 खा गए थे। और ये मैं फिर दोबारा से थे, बच्चे सुबह ही पहन कर काटे थे, तो काट कर धोकर डाल डाली थी। और कपड़े काट कर लाकर डाली हूँ। बिल्कुल धूप इतनी थी ना, तो जल्दी से 12 खा गए थे। और बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं, हस्बैंड जी के हाथ से मैं कपड़े घड़ी करवा ले रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे ना कपड़े, इसलिए मैं साथ मिलकर हम दोनों घड़ी कर लिए थे। और ये मैंने नया आउटफिट, मतलब ड्रेस अब्बा के हाथ से सिलाई थी, बिल्कुल सादा सिंपल वाला। ये देखें, अब्बा का हाथ से सिलाकर अब पहनी थी पहले रोज़े के लिए नया जोड़ा। तो अफ्तर तो वतक़ब्बल मिन्नी अल्लाह। आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में ज़रूर से याद रखिए। आप सबको रमज़ान बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।